दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। इसके पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। अब इसी टूटना पर आधारित हम आपको मतलब इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आजकल के नौजवान उस स्टाइल में समझना चाहते हैं। देखिएगा वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी वियोजन यानी वियोग में पड़ा हुआ है, बेचारा टूटा हुआ है। अब क्या टूटा है? वियोग में कौन पड़ता है? जिसका दिल टूटा होता है वही ना वियोग में पड़ता है। पूरा दुख भरा मतलब उसके मतलब अंदर पूरा दुख भरा रहता है। इसीलिए देखिएगा यहाँ पे इस वियोजन अभिक्रिया का पहले परिभाषा समझ लेते हैं। इसके पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे, तो पहले थोड़ा संयोजन अभिक्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया उसके साथ साथ समझ लेंगे। संयोजन में हम लोग पढ़े थे जैसे A प्लस बी जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण किया था, यानी सी का निर्माण किया था। यानी दो अभिकर्मक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण किया था उसे संयोजन अभिक्रिया का। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक उत्पाद टूटकर यानी एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक बी और सी का निर्माण, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे कौन अभिक्रिया बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो समझ गए कि यह जो संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकर्मक जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब वियोजन अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें एक एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए वियोजन और संयोजन। देखिएगा अब हम थोड़ा वियोजन को थोड़ा नए स्टाइल में समझने का प्रयास करते हैं। वियोजन अभिक्रिया आखिर है क्या? तो हम बताए हैं कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। यानी एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको समझते हैं। एक बेचारा किसी का दिल टूटा हुआ है और वह दिल टूटा है तो उसी में एक गाना गा रहा है। अब कैसा गाना गा रहा है? हाला नहीं करिएगा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। मतलब देखिए इस सॉन्ग से इसको हम समझाना चाहते हैं आपको। इसका दिल जब टूटा है तो मान लेते हैं ए कोई व्यक्ति है, इसका दिल टूटा। क्या हुआ? दिल टूटा। जब यह दिल टूटा तो यह टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मतलब दो से अधिक उत्पाद के रूप में टूटा। अच्छा, इस बेचारा का जब दिल टूटा तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है ना। तो जानते हैं इसका तकलीफ कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। इसका तकलीफ 3 प्रकार, यानी वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होता है। उसी को समझाना चाहते हैं। देखिए क्या किया, कोई उसको जलाना चाहा, कहा कि उसे जला दो। क्या किया?
पहले जलाना चाहा, उसमें वियोजन अभिक्रिया करना चाहा, पहले उसके साथ क्या करना चाहा, जलाना चाहा, इसको मैंने भूख नहीं उसको जला दो। तब सबसे पहले कौन अभिक्रिया करना उसके साथ चाहा, उसके साथ, इस लड़का के साथ पहले उसमें वियोजन अभिक्रिया करना चाहा, ठीक है। उसके बाद कहा कि नहीं, तो कोई आता था कहीं नहीं इसको करंट लगा दो, क्या किया, कोई आया तो कहता है करंट लगा दो, यानी उसके साथ विद्युत वियोजन अभिक्रिया करना चाहा। वैद्युत माने वैद्युत वियोजन अभिक्रिया करना चाहिए। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है उसमें करंट सटा दो, माने उसके शरीर में करंट सटा दो, मुआ दो। दूगो, एगो कहा कोई जला दो, एगो कहा कोई नहीं करंट लगा दो। कोई कहा, तीसरा नंबर कहा, कोई तीसरा आदमी आता है तो कहता है ये काम न करो, बैसाख का धूप है, जून महीना का धूप है, धूपे में खड़ा करा दो, दिन रात धूप में रहेगा तो इसको बुझा जाएगा कि प्यार क्या होता है नहीं। यानी तीन तरह से उसको साजा सुनाया गया। माने हर एक आदमी आया अपना अपना मतलब वक्तव्य व्यक्त किया कि कोई कहा कि उसे जला दो, कोई कहा उसे करंट लगा दो, तो कोई कहा उसे धूप में छोड़ दो। यानी वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। इस लड़का के ऊपर तीन प्रकार से अत्याचार किया गया और फिर भी वह टूटकर नए रूप का निर्माण किया, बी और सी का। यही तो हमारा अभिकर्मक है, इसी को तो समझना है। अब देखिए, अब यह उसमें वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। पहला आदमी आया, कहा नहीं इसको आग लगा दो, इस लड़का के शरीर में आग लगा दो, जला दो, धनका दो। अब देखिए उसी पर आधारित जैसे उसमें वियोजन अभिक्रिया को समझेंगे। उसमें वियोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जो किसी अभिकर्मक पर क्या है, ये अब इस पर समझते हैं। यह जो अभिकर्मक है इसको क्या किया गया, उष्मा दिया गया, माने इसको जलाया गया। क्या किया गया, इसको जलाया गया। तो उसमें वियोजन का मतलब होता है इसको जला दिया गया। किसको, FeSO4 को। FeSO4 का मतलब होता है फेरस सल्फेट, और यह हरा रंग के होता है, इसीलिए इसको मैं हरे रंग से दिखाया हूं। समझ रहे ना, FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट, यह हरे रंग का होता है, इसलिए मैं इसको किस रंग से दिखाया हूं, हरा रंग से। दूसरा जो होता है जब इस FeSO4 को ताप दिया जाएगा, इसको जलाया जाएगा, इस पर मतलब उष्मा दिया जाएगा, तो ये किस में टूटेगा, यह आपका Fe2SO3 यानी फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, और यह भूरा लाल रंग का निर्माण करेगा, और SO2 का निर्माण करेगा, SO3 गैस का निर्माण भी करेगा। अब इसको हम लोग एक मतलब प्रयोगशाला में समझने का प्रयास करेंगे। यानी किसी वीडियो में मैं इसको प्रयोग करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है फेरस सल्फेट उपलब्ध रहता तो मैं प्रयोग करके दिखाता। तो यानी इसमें देखिए फेरस सल्फेट को एक ट्यूब में लेंगे, प्रयोग में देखा जाता है। ट्यूब में किसको लेंगे, फेरस सल्फेट को लेंगे, और फेरस सल्फेट को लेने के बाद जब उसको गर्म करेंगे ना, जब गर्म करेंगे इसमें ताप देंगे, क्या कहें, उसमें वियोजन का मतलब होता है उसमें गर्म करके उसको तोड़ना, गर्म करके उसको तोड़ना उसमें वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो पहले एक आध वो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं जिसमें FeSO4 को जब गर्म करेंगे तो यह Fe2SO3 में बदल जाएगा। यह जो उसमें ट्यूब में डालेंगे तो जब डालने के बाद जब उसको गर्म करेंगे तो हरा रंग के रहेगा, जब हरा रंग के रहेगा जब उसको गर्म करेंगे तो वह बदल जाएगा लाल रंग में। यानी जब हम ताप दिए तो वह किस रंग में बदल गया, लाल रंग में बदल गया। तो वही यह भूरा लाल रंग होता है Fe2SO3, और यहाँ पे SO2 और SO3 का निर्माण करता है, SO3 का निर्माण करता है। ठीक है, अब समझते हैं। यानी फेरस सल्फेट को, अब देखिए ध्यान से पूछिएगा, यह पूछता है, सुनो, अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है इसको समझिए। परीक्षा में आपसे पूछेगा फेरस सल्फेट को अगर उष्मा दिया जाए तो वह किस में बदल जाता है। तो बताएंगे फेरस सल्फेट को जब उष्मा दिया जाए तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी FeSO4, Fe2SO3 और SO2 और SO3 में बदल जाता है, यानी फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद में
इस उदाहरण को समझ गए। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट किस में हम ताप देंगे, क्या करेंगे, जब इसमें ताप देंगे तो हमारा किस में बदलेगा, CaO प्लस CO2 में बदलेगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, तो दो उदाहरण समझ लिए। पहला, फिर आपसे पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट को, देखिए परीक्षा में कैसे पूछेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है तो वह किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अब इसका एक और उदाहरण समझेंगे, इसका एक और उदाहरण समझेंगे। तो ये देखिए उष्मीय वियोजन का तीसरा नंबर उदाहरण यानी पीबी ले लिए, क्या लिए, पीबी NO3 2 यानी इसको सॉलिड है, इसको ताप दिए, जब इसको गर्म करेंगे यानी लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, जब इसको ताप देंगे, अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। देखिएगा इधर पीबी देख लेते हैं, पहले पीबी एगो इधर है, एन एगो दूगो है, इधर एगो है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इधर दूगो है इधर एगो एन है ना, इधर दूगो है। और उसके बाद में तो यहाँ ओ दूगो है, 2 2 4 1 5 गो है, यहाँ पे 3 दूना 6 गो है, 3 दूना 6 गो। तो इसको क्या कर लेते हैं, इधर हम 2 ले लेते हैं, 2 अगर लेते हैं, 2 पीबी हो गया, तो कैसे दिया, 2 पीबी हो गया, तो इधर भी 2 पीबी करेंगे, है ना, यानी 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन 4 गो, 2 6 गो, यानी मतलब 3 दूना 6, 6 2 8, 2 ई हो गया, 8 गो ना, क्या ऑक्सीजन 8 हो गया, यानी मेरा संतुलित 2 पीबी हो गया, 2 एन हो गया, और यहाँ पे 2n लगा दीजिए। नाइट्रेट को जब ताप देंगे तो किस में बदलेगा, लेड ऑक्साइड में बनेगा, किस में बनेगा, लेड ऑक्साइड में। यानी पीबी को बोला जाता है लेड माने शीशा होता है, क्या होता है, शीशा। यदि लेड नाइट्रेट को ताप देंगे तो किस में बनेगा, लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। इस तरह से हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया को समझे। किसको समझे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का 3 उदाहरण को समझे जो इंपॉर्टेंट है। एक में पहला उदाहरण जो हम लोग पढ़े थे वह FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब ताप दिए तो फेरिक ऑक्साइड बना, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। उसी तरह लेड नाइट्रेट को जो गर्म किए तो लेड ऑक्साइड बना। समझ गए ना, यानी तीनों उदाहरण को हम लोग याद रखेंगे। फिर से एक बार और बताते हैं, फेरस सल्फेट को FeSO4 को जब गर्म किए तो फेरिक ऑक्साइड बना, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को गर्म किए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना। अच्छा, उसी तरह से लेड नाइट्रेट को जब गर्म किए तो लेड ऑक्साइड में बना, लेड ऑक्साइड बना। इस तरह से उष्मीय वियोजन को हम लोग समझने का प्रयास किए। तो उष्मीय वियोजन कितने प्रकार, उष्मीय वियोजन मतलब वियोजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, जिसमें उष्मीय वियोजन हम लोग पढ़ चुके, उष्मीय वियोजन का उदाहरण हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखने वाले हैं